सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8, जो कि ऊंचाई और दूरी। आगे बात सुन। तो ये वाला जो चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी कि जो त्रिकोणमिति हमने पढ़ी है 6ठी और 7वीं प्रश्नावली, तो उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे, वो इस प्रश्नावली में है। तो इस प्रश्नावली में की सहायता से हम जैसे बिल्डिंगों का हाइट है वो कैसे ज्ञात करनी है, आपको एक चीज़ दे रखे उन्नयन कोण दे रखे होंगे, आपको अवनमन कोण दे रखे होंगे, तो उनकी सहायता से हाइट और दूरी जो है वो चीज़ हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहली है दृष्टि रेखा क्या होती है। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा का मतलब क्या होता है, आगे बात। तो देखिए कोई भी प्रेषक है, आगे बात सुन, कोई भी प्रेषक है, जैसे ये वाला, यहां पे कोई प्रेषक है जो कि यहां पे खड़ा है और उसकी ये आंख है, क्या है ये आंख है, प्रेषक की आंख है। और मान लीजिए यहां पे कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई गेंद है यहां पे, आगे बात सुन, यहां पे कोई वस्तु है, तो ये जो प्रेषक है उसकी आंख से प्रेषक द्वारा वस्तु को देखना, आगे बात सुन, आगे बात सुन, प्रेषक द्वारा प्रेषक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। कहने का मतलब ये आंख और वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ पे कोई प्रेषक खड़ा है, प्रेषक मतलब कोई आदमी खड़ा है, वो आदमी अपनी आंख से कोई वस्तु को देखता है, तो उसकी आंख और वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा है वह क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है तो वो इस प्रकार देखेगा, क्लियर है, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, उसकी दृष्टि रेखा कहलाती है। आगे बात सुन। और देखिए आंख के साथ में जो क्षैतिज रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, यानी आंख के सीध में, यानी कि उसके साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाती हुई रेखा, आरी बात में 0 डिग्री का एंगल बनाती हुई रेखा, ये रेखा क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है ये रेखा, क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो सबसे पहली परिभाषा, दृष्टि रेखा, प्रेषक की आंख द्वारा वस्तु को मिलाने वाली रेखा वह क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है। अब बात करते हैं दूसरी परिभाषा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है वो चीज देख लीजिए। उन्नयन कोण, आगे बात सुन, यदि मान लीजिए ये प्रेषक की आंख है, आगे बात सुन, ये क्या है, प्रेषक की आंख है, क्लियर है। अगर वस्तु, जैसे मैं सीधा खड़ा हूं, आगे बात सुन, जैसे मैं सीधा खड़ा हूं और ये मेरी आंखें हैं, तो मैं सीधा देख रहा हूं, ये तो क्या होगी, क्षैतिज रेखा, यानी कि आंख की सीध में जो मिलने वाली रेखा है वो क्या होगी, क्षैतिज रेखा होगी। अगर वस्तु जो है वो मेरी आंख से ऊपर है, यानी कि मान लीजिए ये जैसे रूम है, इस रूम के जो ऊपर छत है वहां पे कोई वस्तु है, तो मैं देख रहा हूं वस्तु को इस प्रकार देख रहा हूं, यानी मेरी जो दृष्टि रेखा है वो ऊपर की तरफ इस प्रकार जा रही है। आगे बात समझ में। तो यदि वस्तु ऊपर की तरफ है, मान लीजिए यहां पे कोई वस्तु है गेंद, आगे बात, अगर वस्तु ऊपर है, क्लियर है, तो जो क्षैतिज रेखा है ये क्या हो गई, क्षैतिज रेखा, और आंख द्वारा वस्तु को देखने पर, यानी कि आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा ये क्या होती है, दृष्टि रेखा। आगे बात सुन, ये आपकी कोई वस्तु है, आगे बात सुन। तो उन्नयन कोण क्या होता है कि यदि वस्तु आंख से ऊपर है, यदि वस्तु आंख से ऊपर है, यानी कहने का मतलब है कि आंख के साथ में जो क्षैतिज रेखा होती है उस क्षैतिज रेखा से अगर ऊपर है वस्तु, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो एंगल बनता है, कोण बनता है, यानी ये वाला कोण मान लीजिए क्या है, थीटा है। आगे बात में, तो
दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो बनने वाला एंगल थीटा है, ये क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। ध्यान रखना, जब वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो बनने वाला कोण होता है उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। आगे बात समझें। और तीसरा जो है अवनमन कोण। तीसरा जो है अवनमन कोण। आगे बात, अवनमन कोण क्या होता है कि यदि वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ है। आगे बात सुन, जैसे मैं सीधा खड़ा हूं, ये हो गई क्षैतिज रेखा। अगर मुझे देखना नीचे की तरफ, यानी फर्श के ऊपर कोई चीज पड़ी है, तो ये हो गई दृष्टि रेखा और ये हो गई क्षैतिज रेखा। यानी कि जब वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के साथ में जो बनने वाला एंगल होता है वो क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। मान लीजिए वस्तु आपकी जैसे यहां पर है, आगे बात समझें, तो ये आपकी आंख है और ये हो गई क्षैतिज रेखा। तो अब आप आंख से नीचे की तरफ देखोगे इस प्रकार। आ रही बात समझ में? तो जब वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ है, जब वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ है तो ये हो गई आपकी दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। सिंपल याद करने का तरीका, क्षैतिज रेखा से ऊपर वस्तु है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण उन्नयन कोण। क्षैतिज रेखा से नीचे वस्तु है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। क्लियर है? आगे बात समझ में। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। बाकी जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होंगे। आर्य भाषा में सारे के सारे क्या होंगे? समकोण त्रिभुज पर आधारित होंगे। तो जो प्रश्नावली हमने 6ठी 7वीं में पढ़ी है उसी के क्या है? अनुप्रयोग है। यानी कि आप इस प्रश्नावली को कह सकते हो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी कि त्रिकोणमिति की सहायता से हम जो क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। यानी कि दूरी और हाइट, यानी कि ऊंचाई और दूरी, ये चीजें जो है वो हम त्रिकोणमिति की सहायता से सिद्ध करेंगे। क्लियर है? तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। आगे बात समझ में। तो देखिए क्वेश्चन निकाल लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए। तो इसमें एक ही प्रश्नावली है, विविध प्रश्नमाला 8। तो इसका पहला ही क्वेश्चन देखिए। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण होगा, ये आपको ज्ञात करना है। आगे बात सुन। तो मान लीजिए ये है आपका खंबा। आगे बात समझ में। खंबा AB। आगे बात समझ। अब क्या कह रहा है? जो खंबे की परछाई है, खंबे की जो परछाई है खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो खंबे की परछाई कहां पर होगी? जमीन के ऊपर ही होगी। आ रही बात समझ? सीधी ये। क्लियर है भाई? जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ये पेन दिख रहा है, आपको पेन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो परछाई है पेन की, ये क्या है? पेन की परछाई है। आगे बात समझ। तो पेन को मैं ऐसे कर रहा हूँ तो परछाई की लंबाई क्या हो रही है? कम ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है? तो यहाँ पे ये जो खंबा है AB, इसकी ये परछाई मान लेते हैं क्या है? BC। इसको दे दीजिए बिंदु C। तो प्रश्न क्या कह रहा है? एक ऊर्ध्वाधर खंबा यानी कि सीधा जमीन पर एकदम सीधा खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब एकदम बिल्कुल सीधा। तो ऊर्ध्वाधर खंबे की जो परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है। मान लेते हैं
खंबे की ऊंचाई क्या है, h। आगे बात सुने, यानी ये जो ए बी खंबा है इसकी जो हाइट है वो क्या है, h। और प्रश्न क्या कह रहा है, जो खंबे की परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो ये बी सी क्या होगी, खंबे की परछाई, तो ये क्या होगी, इसके बराबर होगी। आगे बात सुने, तो सूर्य का उन्नयन कोण, आगे बात सुने, तो सूर्य का उन्नयन कोण कौन सा होगा, ये वाला। आगे बात सुन, ये वाला क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण। क्यों, क्योंकि जब हम यहां पे खड़े होके देखेंगे तो बिल्कुल सूर्य इसके पीछे दिखेगा, सूर्य इसके क्या दिखेगा, पीछे। यहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तभी तो यहां से ये खंबे की जो परछाई है यहां तक आ रही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये वाला एंगल मान लेते हैं क्या है, थीटा। तो ये वाला एंगल आपको क्या ज्ञात करना है, थीटा एंगल आपको ज्ञात करना है। तो प्रश्न हम करेंगे कैसे, माना ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर h। आगे बात से मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर खंबा ए बी एक खंबा है, उसकी हाइट क्या मान लेते हैं, h। प्रश्नानुसार खंबे की परछाई, खंबे की परछाई कौन सी, BC, ये भी क्या होगी, h। खंबे की परछाई क्या होगी, h। आगे बात सुन, अब देखिए अब देखिए ये परछाई तो क्षैतिज होगी और ये खंबा क्या है, ऊर्ध्वाधर, तो ये वाला एंगल तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो नौ समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण कौन सा, BCA, कोण BCA। आगे बात समझे, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, जो कि क्या होगा, समकोण त्रिभुज में कोण BCA, ऊर्ध्वाधर कोण, सॉरी उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, क्लियर है। तो यहां पे कौन सा होगा उन्नयन कोण, ACB चाहे BCA, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, क्लियर है। तो त्रिभुज, इसको ऐसे लिखिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, आगे बात सुन, tan BCA बराबर, आगे बात में कौन सा, ये कोण ज्ञात करना है आपको, BCA, जो कि हमने क्या मान लिया, थीटा। आगे बात समझ में, ये चीज क्लियर है। तो tan BCA, अब tan थीटा क्या होता है, tan BCA, इसको आप लिख दीजिए tan थीटा, BCA हमने क्या मान लिया, थीटा, ये बराबर tan थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार। तो tan थीटा, लंब क्या है, AB, आधार क्या है, BC, tan थीटा AB H, BC भी कितना, H, तो यहां से tan थीटा H बटा H क्या आ गया, 1। आगे बात समझ, अब देखिए, तो आपको थीटा ज्ञात करना है, तो tan थीटा 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में 45 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1। तो तुलना करने पर यहाँ पे थीटा बराबर क्या आएगा, 45 डिग्री। अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे यही सूत्र काम में लेने हैं, कौन से, tan थीटा क्या होगा, या तो ये चीज़ दे रखी होगी, ये चीज़ दे रखी होगी, ये चीज़ या ये चीज़, ये चीज़ या ये चीज़, कोई ना कोई आपको कंडीशन मिलेगी और उससे आप ये चीज़ें ज्ञात कर लोगे। तो यहाँ से ये आता है आपके पास में, सूर्य का उन्नयन कोण कितना आएगा, 45 डिग्री। तो ये हो गया आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या है। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से
मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी आपको ज्ञात करना है। आगे बात सुन। तो आंसर अब देखिए, यदि एक मीनार, मान लीजिए मीनार ये रही आपकी एक मीनार, अब मीनार है तो वो क्या है, सीधी खड़ी है, वो क्या जमीन पर क्या है, सीधी खड़ी है। ये मीनार है और ये मान लेते हैं जमीन है। आगे बात सुन। ये मीनार इस जमीन के ऊपर खड़ी है और मीनार को हम नाम क्या देते हैं, AB, यानी A से B। आगे बात सुन। ये मीनार है, क्लियर है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु का मतलब क्या है कि मीनार जमीन पर कहाँ स्थित है, यहाँ पर। ये होता है इसका क्या, पाद बिंदु, और ये वाला बिंदु क्या होता है इसका, शिखर बिंदु। यानी कि ये मीनार का शिखर है और ये मीनार का पाद बिंदु, यानी कि मीनार की जड़ कहाँ पे है, यानी कि उसके पैर कहाँ पे है। आ रही बात समझ में, यानी मीनार जमीन पर कहाँ स्थित है, बिंदु B पर स्थित है। तो मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, अब आगे बात है, ये मीनार का पाद बिंदु है तो यहां से 100 मीटर की दूरी, यानी कि आप इधर आए 100 मीटर, क्लियर। मान लीजिए ये इस बिंदु को नाम दे दीजिए क्या, C। आगे बात में, तो मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी, ये दूरी कितनी है, 100 मीटर। आगे बात में, तो मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहां से, आगे बात में, तो यहां से शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये शिखर है और यहां पे प्रशक खड़ा है, तो वो यहां से शिखर को देखेगा तो दृष्टि रेखा कौन सी हो गई, ये वाली। आगे बात में, तो ये कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण, आगे बात में, तो यहां से दृष्टि रेखा ये हो गई और ये क्या हो गई, क्षैतिज रेखा, तो इनके मध्य बनने वाला कोण वही तो क्या होता है, उन्नयन कोण। तो मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर का ये उन्नयन कोण कितना देर का है, उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये कितना देर का है, 60 डिग्री। आगे बात समझें। अब ज्ञात क्या करना है आपको, मीनार की ऊंचाई। मान लेते हैं मीनार की ये वाली हाइट कितनी है, H, कितनी है, H। आगे बात है, अब ये H क्या होगा, मीटर सेंटीमीटर, जो भी आपको कंडीशन में दे रही, जैसे यहाँ पे ये 100 मीटर में दे रखा, तो इसको भी हम क्या लेते हैं, मीटर में लेंगे। क्या लेंगे, मीटर में लेंगे। तो अब आपको ये वाली ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। यहाँ से ये आप H का मान बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हो। लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। आगे बात है, तो एक अननोन वैल्यू है H, वो वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। आगे बात है, तो क्या है, तो माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर क्या है, H मीटर। आगे बात समझें। प्रश्नानुसार मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या दे रखा है, 60 डिग्री है। आगे बात में, ये हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। अब बाकी जो भी करेंगे वो चित्रानुसार। आगे बात समझ में। नाउ चित्रानुसार, हर क्वेश्चन के अंदर हम ऐसे चित्र बनाएंगे। आगे ना बात समझ में। तो चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan और ये वाला एंगल tan 60 डिग्री। आगे बात है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो tan C, या इसको आप ऐसे लिख दो tan ACB। चित्र अनुसार tan ACB बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी कि AB बटा BC। तो ACB कोण तो दे रखा है क्या, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB
एच बट्टा बी सी कितना है 100। तो यहाँ से ज्ञात क्या करना है, एच ज्ञात करना है। तो यहाँ से एच बराबर क्या आ जाएगा, 100 को इधर भेज दीजिए, 100 इंटू टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। तो यहाँ से एच बराबर क्या आ जाएगा √3 इंटू 100 या 100√3, एक ही बात है। तो यहाँ से बस यहीं पे ख़त्म कर लीजिए, 100√3 मीटर। तो यहाँ से मीनार की जो हाइट आ जाएगी वो कितने आ जाएगी 100 इंटू √3 मीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है। चलिए तो और कर लेते हैं क्वेश्चन। आपको केवल ये ज्ञात होना चाहिए कि उन्नयन कोण होता क्या है, अवनमन कोण होता क्या है। आगे बात समझ में, अगर ये चीज़ें आपको पता है और त्रिकोणमिति के सूत्र आपको पता है तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए और क्या है। 15 मीटर लंबी 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, सीढ़ी तो समझ में आ गई होगी आपको, सीढ़ी क्या होती है। एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंची है, शिखर तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आगे बात समझ। तो देखिए, चलिए तो देखिए, ये आपकी दीवार है, क्लियर है। ये दीवार AB और ये आपकी क्या है, जमीन है नीचे। आगे बात, ये जमीन के ऊपर ऐसे लंबी दीवार है, ऐसे सीधी ऐसे आ रही बात। दीवार का मतलब आप समझ गए होंगे, ये दीवार है और ये दीवार के सहारे सीढ़ी है। ये ऐसी क्या है, एक सीढ़ी है दीवार के सहारे। ये मान लीजिए जमीन पर कहाँ पे टिकती है सीढ़ी, C पे। जैसे ये आपकी किताब है, आगे बात समझ। तो ये हो गई आपकी दीवार, ये इस प्रकार दीवार है, क्लियर है। ये आपकी दीवार हो गई और ये मान लीजिए सीढ़ी है ऐसे, तो ये सीढ़ी ऐसे जमीन पर टिकेगी। तो यहाँ पे नीचे मान लीजिए ये जमीन है, आगे बात समझ। अब प्रश्न क्या कह रहा है, और सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ये सीढ़ी दीवार के क्या है, शिखर तक पहुंचती है, यहां तक। आगे बात समझ। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, अब वो 60 डिग्री का एंगल कहां पे होगा। देखिए ये है सीढ़ी और ये है दीवार, तो दीवार और सीढ़ी के बीच का एंगल ये होगा। ये एंगल दे रखा आपको कितना, 60 डिग्री। आगे बात में, अब दीवार है तो ऊर्ध्वाधर खड़ी रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। आगे बात में, तो 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी। अब देखिए सीढ़ी की लंबाई आपको दे रखी कितनी, 15 मीटर। तो ये है आपकी सीढ़ी, ये आपकी सीढ़ी जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 15 मीटर। आगे बात समझ। अब ज्ञात क्या करना है, दीवार की ऊंचाई। ये है AB आपकी दीवार, मान लीजिए इसकी ऊंचाई क्या है, H। आगे बात समझ में। तो माना दीवार की ऊंचाई AB बराबर H मीटर दिया है। क्या दे रखा है, CD AC क्या होगी, CD AC की लंबाई कितनी दे रखी है, 15 मीटर। CD तथा दीवार के मध्य कोण कौन सा, ये वाला BAC, कोण BAC कितना दे रखा है, 60 डिग्री। आगे बात समझ में, क्लियर है। अब बाकी जो भी करना है चित्रानुसार। तो चित्रानुसार समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, आगे बात समझ में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो अब ये वाला एंगल आपको दे रखा है, आगे बात समझ में। तो देखिए इस एंगल का, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या चीज़ है, इस एंगल के सामने वाली क्या होगी, लंब, और साथ वाली ये क्या होगी, आधार, और ये क्या होगी, कर्ण। तो आधार और कर्ण के रिलेशन में आपको ज्ञात करना है। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, cos थीटा। तो समकोण त्रिभुज ABC में cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC। तो यहाँ से cos 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, h बटा 15। तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा, 15 इंटू cos 60 डिग्री का मान कितना होता है अभी, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। आगे बात सुने, तो यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, 15/2 मीटर, यानी कि h बराबर कितना आ जाएगा, 7.5 मीटर। तो जो दीवार की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 7.5 मीटर। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी के हम क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।